भाई कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज हम लोग अभी कर रहे हैं बीपीएससी एपीओ का प्री जो जीएस का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसके हम लोग आज पूरा आंसर जो है वो देख लेंगे कि किसका आंसर क्या है। अभी हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर को नहीं करेंगे, करंट अफेयर को हम लोग अगले क्लास में यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो सबसे पहला है लिपिड्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज, तो ये भाई हो जाएगा दीज आर हाइड्रोफोबिक। क्या हो जाएगा? दीज आर हाइड्रोफोबिक। ये जो था आपका करंट अफेयर है तो अभी इसको रहने देते हैं। मैच लिस्ट यहाँ पर बोला गया था कि पद्म विभूषण जो 2026 के, ये क्योंकि आसान क्वेश्चन है तो ये वाले देख लेते हैं, ठीक है। नहीं तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसको भी जो है हम लोग बाद में ही देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ब्रांड एम्बेसडर जोमेटो, तो ये हो जाएंगे शाहरुख खान। हु लेड द फाउंडेशन सिटी, तो भाई ये किसने किया था? गुरु तेग बहादुर ने किया था। ये 9th गुरु थे इनके, ठीक है। 1665 में जो है इस शहर की स्थापना की गई थी, आनंदपुर साहिब को। विच केस स्टैब्लिश्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो ये केशवानंदा भारती केस 1973। ये किसके बीच में हुआ था? तो ये भर से हुआ था स्टेट ऑफ केरला। ये किसके बीच में हुआ था? स्टेट ऑफ केरला के बीच में हुआ था। कितने बेंच मतलब कितने जजेस बैठे हुए थे? 13 जजेस इसमें बैठे हुए थे। यहीं पे बोला गया था कि आप मूल सिद्धांत जो है वो चेंज नहीं कर सकते। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड किससे है? तो ये पंचायती राज से है। अगर बात करें पंचायती राज का तो आर्टिकल कहाँ से आता है? 243 से लेकर के 243O तक आता है। और ये कब आया था? 1992 में आया था, ठीक है। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन। हु एडॉप्ट द टाइटल गजापति स्थापनाचार्य, तो ये हो जाएगा कृष्णदेव राय। अगर बात करते हैं मैच लिस्ट, यहाँ पे आपको करना है मैच लिस्ट, ठीक है। इनका जो है वो मैं हटा देता हूं सारे के सारे। मैच लिस्ट यहाँ पे करना है तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का जो है 1 हो जाएगा। जी कब इंक्रीज करता है? जी अगर इंक्रीज बढ़ता है तो एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो जैसे इक्वेटर से आप पोल की तरफ मूव करते हैं जी आपका इंक्रीज कर जाएगा। वहीं अगर हाइयर ऑल्टीट्यूड सरफेस से ऊपर जाना लगते हैं तो जी डिक्रीज कर जाता है। तो यहां से ही बन जाएगा ए का 2, बी का 3, तो सी का जो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इन डिक्रीजिंग साइज एंड टेक्सोनॉमी हायरार्की, तो इसका अगर बात करें तो इसका कैसे रहता है? एक सेकंड बैठो। इसका कैसे रहता है? तो इसका रहता है किंगडम, फिर फाइलम, पी बी ऐसे करके याद रखते हैं, क्लास सी से 3, ऑर्डर, फैमिली, ऑर्डर, एक सेकंड ना, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर इसमें यहां पे देखते हो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। विच टीयर इज नॉट पार्ट ऑफ अ पंचायती राज सिस्टम, तो भाई ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्यों? क्योंकि ये 74th अमेंडमेंट एक्ट में आया था, तो वहां से करता है। जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति जो है वो पंचायती राज सिस्टम से बिलोंग करती है। जब बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार 3 टीयर सिस्टम दिया गया था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मैं बता देता हूं क्योंकि ये आसान है। साहिबजादा फरहान जो है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। स्लीपर्स क्यों लगाए जाते हैं भाई बिलो रेलवे ट्रैक्स? तो ये डिक्रीज फोर्स करने के लिए यहाँ पे लगाए जाते हैं या फिर डिक्रीज प्रेशर करने के लिए लगाए जाते हैं। तो ये डिक्रीज प्रेशर करने के लिए लगाया जाता है। फोर्स जैसा नाम का कोई चीज नहीं होता है। अगर हमारे पास जो रहता है वो प्रेशर को ही हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा, एक क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया है क्या? नहीं, हाँ। मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है भाई? तो मॉलिंग नेशनल पार्क जो है ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है मॉलिंग नेशनल पार्क? ये अरुणाचल प्रदेश में जो दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं कि रीजन पे, तो इन दिस क्वेश्चन देयर आर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ था जिसमें एक एजर्शन दिया हुआ था, एक रीजन दिया हुआ था। लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड जो है फॉर्म्ड इन ऑल वायरसेस, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो, एक सेकंड भाई, हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर सी। ए जो है वो गलत है, आर जो है वो करेक्ट है। ओनली फ्यू एनिमल वायरसेस लाइक हर्ब्स आर लिपो वायरस, तो बिल्कुल सही। तो 16 का क्या हो जाएगा? 16 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 17 है, 17 एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो वो है। 18 जो है अशोका डिफाइन धम्मा के बारे में बात कर रहा था तो ये हो जाएगा मेजर पिलर एडिक्ट 2 हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डिवाइस आउटपुट एनर्जी इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फैन हो जाएगा, क्योंकि फैन में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो और वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर आउटपुट एनर्जी पूछा था तो आउटपुट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है। आउटपुट एनर्जी, इनपुट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। रेड सॉइल कहाँ पे मिलता है भाई? तो ये छोटा नागपुर प्लेटियो और गारो हिल्स में मिलता है। तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे वो डी हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2। अब आते हैं ऑप्शन मतलब 22 पे आते हैं। सिकल सेल एनीमिया हेल्प्स किस में करता है भाई? प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज, तो ये करता है मलेरिया में।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बोथ ए एंड बी हो जाएगा कि लैक्टोमीटर यूज टू डिटरमाइन यस प्योरिटी। आजकल हम लोग बोलते हैं ना कि मिल्क में जो है वो लैक कर रही है उसकी प्योरिटी। हाइड्रोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, तो डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स के लिए करते हैं। हाइड्रो ही मतलब होता है लिक्विड। तो ये मैंने ट्रिक से करवाया था, अगर आप लोगों ने वो क्लास देखी होगी तो। नेम द ऑथर ऑफ पार्वती परिणय। तो भाई ये कौन है, ये बनावट है। बनावट किसके पोएट थे, तो ये हर्षवर्धन के पोएट थे। बनावट ने और कौन कौन सी लिखी है, जैसे कदम्बरी लिखा है इन्होंने, हर्षचरिता इन्होंने लिखा है। 25 जो है वो करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो इसको अलग में देख लेंगे हम लोग। मैच लिस्ट 1 और 2 को करना है झेलम। ये सारी चीजें झेल गए, क्या झेल गए भाई, टेस्ट झेल गए हम लोग। क्या झेल गए, टेस्ट झेल गए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहले तो बात कर लेते हैं, और इसका जो आंसर है वो सी का 2 है। ठीक है, झेलम कहाँ पर है, झेलम बेसिकली भारत पाक बॉर्डर पे बनता है। ठीक है, कहाँ पे बनता है, भारत पाक बॉर्डर पे, तो फॉर्म्स इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो ए का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर चेनाब, चंद्र और भागा की बात करते हैं भाई, जैसे चेनाब जो है वो कहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा नेम्ड आफ्टर, क्या हो जाएगा, चंद्र, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका सी का 2 चंद्र और भागा। तो ये तो ऑप्शन एकदम आपको सामने से दिख रहा था। ब्यास रिवर की अगर बात करते हैं, ठीक है, ब्यास रिवर कहाँ से, तो ये रोहतांग से निकलती है। कहाँ से निकलती है, रोहतांग। तो एक ही अब बचता है, डी का क्या बचता है, 3 बचता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 27 पे आते हैं हम लोग। टू स्टडी द लिविंग सेल्स विदाउट स्टेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप्स कैन बी यूज्ड। तो यहां पर ये करते हैं फेस कंट्रास्ट। क्या यूज करते हैं, फेस कंट्रास्ट। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप्स लाइट के जो वेव्स में आने वाले फेस शिफ्ट्स को, ब्राइटनेस को बदला में बदल देता है। ठीक है, जिससे बिना किसी केमिकल स्टेन के भी लिविंग सेल्स को आसानी से देखा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये इंटायर कॉन्सेप्ट रेस्पॉन्सिबल टुगेदर है। मैच द नेचुरली अकरिंग एसिड विथ लैक्टिक एसिड बाय लैक कर गया, किसमें लैक कर गया, कर्ड में। मतलब लैक्टिक, अभी हम लोग ने लैक्टोमीटर पढ़ा, तो उसी से लैक्टिक एसिड बनता है। मतलब कर्ड किससे बनता है, दूध से बनता है। एसिडिक एसिड विनेगर से बनता है। सिट्रिक एसिड लेमन से बनता है। मेथनोइक एसिड किससे बनता है, एंट से बनता है। तो ये जो है वो आसान क्वेश्चन था, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हु कंस्ट्रक्टेड दी एरावेतेश्वर टेम्पल इन 12th सेंचुरी एट दारासुरम, तमिलनाडु में का भाई कौन सा है, तो ये हो जाएगा राजा राजा 2 हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू आधार। ठीक है, आधार शुभारंभ उदय एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो अब इसको रहने देते हैं। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन हम लोग अलग पार्ट में देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट था यहाँ ट्रू रिगार्डिंग पोर्ट्स इन इंडिया, तो मरमुगा पोर्ट जो नेचुरल हार्बर प्रोटेक्टेड बाय ब्रेक वाटर, हाँ सही है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज इन मुंबई, ओके ठीक है। कोचिन पोर्ट रिनेम्स है दीनदयाल पोर्ट। कोलकाता पोर्ट इज द सेकंड मेजर रिवराइन पोर्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का 32 का, मुझे तो जहां तक ये वाला लग रहा है कि मरमुगाओ पोर्ट जो है गोवा का, वो होता है जो ब्रेक वाटर के जरिए इसको सुरक्षित किया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ए है भाई। ठीक है, इसके साथ मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूं, लेकिन मेरे हिसाब से ए ही आंसर होगा। अब आते हैं 34 पर। अगर अल्गेनिक एसिड एंड जेली ऑब्टेन फ्रॉम क्रेसेलिया एली आर केमिकली, अच्छा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फाइकोकोलाइट्स हो जाएगा इसका आंसर। विच आर्टिकल डील्स विद पंचायत, हाँ भाई ये आर्टिकल 243 एकदम आसान क्वेश्चन है। हु वाज द गुरु ऑफ आदि शंकराचार्य, तो ये कौन हो जाएंगे भाई, गुरु कौन थे भाई, गुरु जो थे वो थे गोविंद भगवत पदा। ग्रेफाइट इज यूज्ड, अगर ग्रेफाइट की बात करते हैं तो इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन वेयर ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड। ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर विथ वीक वंडर वॉल्स फोर्सेस अलोंग लेयर्स टू स्लाइड ओवर ईच अदर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बोथ ए एंड आर हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। विच स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू, तो ये भाई जो अपना ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके वजह से जो है रेड रिवर बोला जाता है। और जो ब्लू हिल्स है वो इसलिए बोला जाता है क्यों, क्योंकि उसके आसपास जो पहाड़ के कारण ये बोला जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, असम हो जाएगा। अगर 39 की अगर बात करते तो बिल्कुल सही, इन्होंने बिल्कुल भाई सही ने मारा है। द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी शैल बी डीम्ड ए मेंबर ऑफ द, नहीं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नहीं हो जाएगा, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वो चेयरमैन, मतलब जो बता रहा हूं इसमें जो ह्यूमन राइट एक्ट के मुताबिक जो क्या होता है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के जो चेयरमैन है वो NHRC के एक्स ऑफिशियो सदस्य होते हैं। ठीक है,
हु इज नॉट द फेमस आर्टिस्ट ऑफ पटना कलम, तो ये हो जाएगा, इन्होंने बताया जेमिनी रॉय हो जाएगा इसका आंसर। कौन हो जाएगा? जेमिनी रॉय। सेवक राम, महादेव लाल और जो हुलस लाल है, ये पटना कलम के जो है वो फेमस आर्टिस्ट है। द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अगर बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, अच्छा ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो बाद में देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन दिल्ली, तो भाई कौन सा ये नहीं है, ये जावा मस्जिद नहीं है। मैच लिस्ट 1 और 2, तो भाई क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए हुए हैं। मैच लिस्ट करना है, चलो ये आप लोग को एक होमवर्क देता हूं, ठीक है। Which of the following article in Indian Constitution is not related with financial legislation by the Indian Parliament? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आर्टिकल 262 और 263 हो जाएगा। Who is the author of विदेशिया एंड पति परमेश्वर फेमस प्लेस ऑफ बिहार, तो भाई बताओ ये कौन है? ये भिखारी ठाकुर है। कौन है? भिखारी ठाकुर। Why do silver ornaments turn black when exposed to atmosphere for a long time? जब लॉन्ग टाइम के लिए करते तो क्यों? क्योंकि सिल्वर जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड से और वो बन जाता है सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। तो ये कौन सा है भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हड़प्पन कल्चर वाज एन इंटेंस, तो ये क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर अगर बात करते हैं, ठीक है, इसका आंसर जो है द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हड़प्पन कल्चर वाज इट्स इंटेंस की अगर बात करते हैं तो मेरे हिसाब से तो भाई इसका जो आंसर है वो कंजर्वेटिज्म हो जाएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एम एट कहाँ करता है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, जो 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र और एकीकृत विकास के बारे में काम करना था। 50 की अगर बात करते हैं, विथ रेफरेंस टू एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग? तो इसके आंसर हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 6 हो जाएगा। कौन सा वाला? 50 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एम्स ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर पर करते हैं। मैच करना है हमें लिस्ट, ठीक है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, ये सारी चीजें मैच करना है। तो बैलेंस फोर्स मतलब एक्सेलरेशन 0 है, बिल्कुल सही बात है। अनबैलेंस फोर्स का मतलब है कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, ठीक है भाई। कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर बात करते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करेंगे तो एक ही बचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इसका ऑप्शन हो जाएंगे बी। दिल्ली सुल्तान जो था क्रीडत चहलगानी सिस्टम कौन लेके आया था? तो ये इल्तुतमिश लेके आया था। कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल इन द टिप ऑफ अ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, तो भाई ये दोनों में होता है, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। While inquiring into the complaints under Human Rights Act 1993, the National Human Rights Commission has a power equivalent to, पावर के बारे में बात कर रहा है तो ये सिविल कोर्ट के पावर के एकदम बराबर होता है। ये एक आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, तो ये चीजें आप लोग कर लीजिए। एटीपी क्या होता है भाई? एनर्जी करेंसी होता है। तो सबसे पहले 3 देखते हैं, ठीक है। 3 का तो 1 है भाई, 3 का 1 है तो 1 है, तो एक ही ऑप्शन है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर्स एट फरक्का बट ड्यूरिंग द लीन सीजन? तो ये 30 सालों के लिए था भाई। कितने सालों के लिए था? ये 30 सालों के लिए था। 59 की अगर बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी लोअर टेम्परेचर, हाँ सही है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन, हाँ भाई ठीक है। रेडिएशन कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कंडक्शन रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम, यस, तो जे के एम जो है आंसर हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। श्रेणीस किसे कहा जाता था? श्रेणीस भाई किसे कहा? श्रेणीस रेफर्ड इन अर्ली लिटरेचर, तो ये किसे कहा जाता था? ये गिल्ड्स को कहा जाता है, मतलब जो व्यापारी होता है उसको। गिल्ड का मतलब होता है जो व्यापारी, बिजनेसमैन। विच फीचर इंश्योर्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंडिया? तो ये क्या था? फिक्स्ड टेन्योर्स एंड रिमूवल प्रोसेस। एनिमल्स ऑफ विच फाइलम आर रेडियली सिमेट्रिकल? तो भाई सिमेट्रिकल कौन सा था? ये सिलेंडर है, ये था। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन ऑर्डर ऑफ हैविंग गोल्ड रिजर्व फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। ओके ठीक है, इसके बारे में इसका क्वेश्चन देखते हैं अभी, ठीक है।
नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। रिसेंटली ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। मैच द टाइप ऑफ अ फायर विद सुटेबल, हाँ ठीक है, ओके। 66 की अगर बात करते हैं तो वुड पेपर फायर विद द मोस्ट सुटेबल, अच्छा वाटर को अगर वाटर से ये करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिकल फायर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑयल पेट्रोल को तो भाई सैंड फॉर्म से ही करना सही रहता है, तो 3 का 3 हो जाएगा। और एक ही बचता कुकिंग फैट फायर का वेट केमिकल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो ऑप्शन हो जाएंगे वो डी का डी हो जाएगा ऑप्शन। फिर 66 का जो है वो डी हो जाएगा ऑप्शन। अशोक क्लासिफाइड ऑल द रिलीजन ऑफ हिज एम्पायर इनटू हाउ मेनी हेड्स, ठीक है, ये वाला देखना पड़ेगा एक बार, मुझे लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन में लीड टू ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, तो ये तब होता है भाई जब डिसएग्रीमेंट हो जाता है दोनों हाउसेस के बीच में, तो डिसएग्रीमेंट बिटवीन 2 हाउसेस ऑन अ बिल। 69 की अगर बात करते हैं तो विटामिन डी से कौन सा बीमारी होती है भाई, अगर विटामिन डी से बात करते हैं तो रिकेट्स होती है भाई। विटामिन बी से कौन सा बीमारी होता है, विटामिन बी से होता है बेरी बेरी हो जाता है। अगर विटामिन B12 की अगर बात करते हैं तो ये एनीमिया वाली प्रॉब्लम हो जाती है। B12 को साइनोकोवल जो है प्रॉब्लम है। B1 क्या है, थाइमीन है बोला जाता है, और नाइकोटीन तो एक ही बचता है भाई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएंगे वो बी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स एज पर 2011 सेंसस इन इंडिया, ठीक है, ये भी अलग क्वेश्चन है, तो इसको भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो मतलब है तो उसी से रिलेटेड, तो इसको अलग से ही रखेंगे। इलेक्ट्रॉन, तो इसको कैसे याद करते हैं, ईट पर नाच, तो ये इलेक्ट्रॉन व डिस्कवर जे थॉमसन, हाँ भाई सही बात है, तो ये एकदम सही होगा। रेडियो एक्टिव डिस्कवर बैक्यूरल, यस, इनकी डेथ भी हो गई थी। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, हाँ। आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था, रदरफोर्ड नहीं, रदरफोर्ड तो रदरफोर्ड क्या होता है, प्रोटॉन के लिए हुआ था, तो आइंस्टाइन ने नहीं किया था भाई, तो ये गलत होता है। तो JKL जो हो जाएगा एक ऑप्शन ए। 73rd की अगर बात करते हैं तो व्हेन अ पर्सन सफर फ्रॉम हीट बर्न एसिड दे आर ऑफन गिवन मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि बेसिक रहता है केमिकली। व्हाई इज दिस, तो भाई इट इज अ माइल्ड बेस दैट रिएक्ट विद एक्सेस HCl इन द स्टमक टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइज कर देता है बेसिकली। 74 की बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट बुक स्पेशली डिवोटेड स्टेट, अच्छा ये स्टेट क्राफ्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इज कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। विथ रेफरेंस टू, अगर 76 के बारे में बात करते हैं, विथ रेफरेंस टू आर्कियोपेट्रिक्स, भाई नाम कैसा है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा ये वाला मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तिलैया डैम कहाँ पर है, तो ये बाराकर में भाई, तिलैया डैम कहाँ पे, बाराकर, झारखंड का जो कोदरमा जिले में है ना, वहां पर बाराकर जो नदी है इस पे है ये। सेवेंटी 78 की अगर बात करते हैं, 71 इट इज इजियर टू वॉश ऑयल स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ यूजिंग हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट देन विद द कोल्ड वाटर, हाँ सही है, इसलिए हॉट वाटर पे देते हैं कपड़े। हॉट वाटर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर अलाउइंग इट टू पेनिट्रेट द फाइबर्स मोर इफेक्टिवली, सरफेस टेंशन तो इंक्रीज नहीं करता है, तो हम मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा यहाँ पर 79 भी है ना, फोटोस्टेट मशीन ड्रम्स हैज कोटिंग ऑफ सेलेनियम, सेलेनियम। फोटोस्टेट मतलब वो जेरोक्स मशीन जिसको बोलते हैं, उसमें ड्रम पर जो सेलेनियम की परत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिस्कवर द फास्टेस्ट रोटेटिंग, नहीं ये तो करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट बिलोंग टू स्टेट लीड, तो पुलिस, पुलिस जो होता है वो उसका होता है, स्टेट का होता है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, एक काम करता हूँ यहाँ से के बाद जो है आप लोगों को एक होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग एक बार पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। जैसे इसका अगर मैं बात करूँ, फोकल लेंथ ऑफ आईलिड्स कंट्रोल बाय सिलियरी बॉडी होता है। वहीं अगर 89 की अगर मैं बात करता हूँ, विच ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी इन इंडिया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है अल्टीमेट सोर्स होता है। जुडिशरी इज अबव कॉन्स्टिट्यूशन, ना भाई कहाँ से, पार्लियामेंट कैन ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन, नो भाई। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल द कॉन्स्टिट्यूशन, नो। 90 की अगर बात करते हैं तो 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा आपको। 91 चुम्बी वैली का कौन सा, भाई चुम्बी वैली आप लोगों ने सबने सुना होगा भाई, चुम्बी वैली का जो है वो जलेपला है, ठीक है। सिक्किम को क्या करता है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला जो जलेपला पास है वो चुम्बी वैली से होकर गुजरती है।
ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लीकेबल टू, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस पे आता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ओनली, बिल्कुल सही बात है। विच इज द सेक्सुअली, मतलब एसटीडी बीमारी जो होता है वो किसके लिए होता है? सिफिल्स, एड, गनोरिया, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई ये तो सभी के लिए है, ऑल ऑफ द अबव है। ऋग्वेदा कंटेन्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल दधिकारा विच वाज अ, अच्छा दधिकारा किसे बोला जाता था? दधिकारा जो बोला जाता था वो बोला जाता हॉर्स को बोला जाता था। वन नेशन वन संस्कृत, इसका करंट अफेयर का पूरा अलग से हम चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है। विच लिस्ट, ये वाला करना है, चलो होमवर्क देते हैं ये वाला। करेबा, डून, कायल, तेराई, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपके सी ऑप्शन हो जाएंगे, सी। ये जो करेबा आप देख रहे हैं ये ग्लेशियल क्ले होता है, एम्बेडेड विथ मोरेन्स होता है, ठीक है। डून जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है, ठीक है। कायल अगर मैं बात करूँ तो ये बैक वाटर, तराई जो होता है मार्सी लैंड बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स टू डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया? तो भाई डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? पावर को भाई क्या करना है? ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर ऑफ पावर टू लोकल बॉडीज। इन अ प्रेशर कुकर फूड इज कुक्ड फास्टर, क्योंकि भाई उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, प्रेशर को हम लोग उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो जो टेम्परेचर वो 100 डिग्री पे लेता अब वो 120 डिग्री तक जा सकता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? द इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द कुकर, लोअर नहीं करता है बॉलीवुड, बल्कि इंक्रीज कर देता है, मतलब और बढ़ा देता है। तो ये तो आर तो गलत हो जाएगा, तो ए सही है, आर फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्यंस इज नॉट करेक्ट? आर्यंस के बारे में बोला गया है, तो ये कौन सा करेक्ट नहीं है? दे हैड नॉट अ सिटी सिविलाइजेशन, सिटी सिविलाइजेशन नहीं था। दे लव्ड म्यूजिक, ओके। दे हैड एन एडवांस इकोनॉमिक सिस्टम, ओके। दे डिलाइट इन गैम्बलिंग। भाई इसका तो मुझे ये लग रहा है एडवांस इकोनॉमिक सिस्टम लग रहा है, जो कि करेक्ट नहीं है। तो ये सारे थे। करंट अफेयर हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारे यहाँ पर चीजें मिलते जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।